तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेब शिक्षा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था कि इतिहास के स्रोत के बारे में आपको बताया था, साथ ही आपको मैंने बताया था नवपाषाण काल और ये जो पाषाण काल थे उनके बारे में विशेष चर्चा करनी थी। तो उस पे आज वीडियो होगा। दोस्तों मैं देख रहा हूँ आजकल आप लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन कुछ अच्छा सीखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, न लाइक करते हैं। दोस्तों अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो बदले में आपको भी उसको देना चाहिए। ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि जो लिपि के आधार पे इतिहास को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, वो 3 भाग विभाजित हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और एक आपका था ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। तो आइए हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में आप जैसा देख पा रहे हैं, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कठिनाई ना हो। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो हमारा इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है, वो अलग अलग काल के हिसाब से। अब वो अलग अलग काल के हिसाब से कैसे? देखिए जैसे प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बटा हुआ आप देख पा रहे हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल है आपका पैलेओलिथिक एज, और आपका मध्य पाषाण काल है, ठीक है, मेसोलिथिक एज, और आपका नवपाषाण काल है। तो पूरा पाषाण काल जो है दोस्तों वो जो पूरा पाषाण काल है वो 10,000 BC को कहा जाता है। वही बात करें मध्य पाषाण काल की, तो वो आपका 10,000 BC से 6,000 BC के बीच का जो समय काल है उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। एक चीज और बताऊं दोस्तों, पाषाण से मतलब हमारा क्या है? अगर हम पाषाण की चर्चा कर रहे हैं, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर काल यानी कि उस समय पत्थरों से औजार बनते थे और पत्थरों का काल था, इसलिए पत्थर के नाम पे यहाँ पे मध्य पाषाण और पाषाण, पूरा पाषाण का यूज हुआ है, पाषाण वर्ड का। तो आप पूरा पाषाण काल में देख सकते हैं 10,000 BC में किसी भी चीज की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ पत्थर ही था और पत्थर से ही औजार आदि मानव बनाते थे। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो एज जो है दोस्तों वो हमारा 10,000 BC का जो एज था, समय था, वो आपका पूरा पाषाण था। मध्य पाषाण था आपका 10,000 BC से 6,000 BC का, और नवपाषाण जो था काल वो 6,000 BC के बाद जो 3,000 BC था वो। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका 10,000 से 6,000, 6,000 से 3,000 BC, इसका क्या मतलब? BC का मैंने आपको बताया था, जो ग्राफ था दोस्तों, ये ईसा मसीह का अगर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यीशु का डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे आपका जो जाता है वो बिफोर, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ये जन्म से पहले की बात है। ईसा मसीह के जन्म से 3,000 से 6,000 BC पहले की बात है, नवपाषाण काल की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी अभी चल रहा है, ये सारा जो है आपका प्रागैतिहासिक काल, ये सब प्राचीन भारत आप अभी पढ़ रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। जल्दी हमारा ये लेक्चर खत्म होगा प्राचीन भारत, और हम आधुनिक भारत में आएंगे। ठीक है, मध्य प्राचीन भारत भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पूरा पाषाण काल में देखिए, पूरा पाषाण काल दोस्तों 3 भागों में डिवाइड हुआ है। पूरा पाषाण काल में आप देख सकते हैं जैसे निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल आपका है, एक मध्य पाषाण काल है और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल वो 3 भागों में बांटा हुआ है। निम्न पाषाण और मध्य पाषाण के कोई भी ज्यादा स्रोत नहीं मिलते हैं दोस्तों इतिहास में। इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके कुछ भी स्रोत हमको नहीं मिले हैं अभी तक। ठीक है, हमारे जो भी स्रोत मिले हैं उच्च पूरा पाषाण काल के मिले हैं। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल कैसा था दोस्तों?
जो आदि मानव थे दोस्तों 10,000 BC में वो जानवरों का शिकार करके जीवन व्यतीत करते थे, तो उनका जीवन शिकारी जीवन था, राइट। तो अब पूरा पाषाण काल में देखिए मानव का आधुनिक विकास होने लगा, आधुनिक मानव का विकास हो रहा था, ठीक है। और चित्रकला का भी विकास हुआ है। उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला और आधुनिक मानव दोनों का विकास हुआ है। साथ साथ मानव शिकारी जीवन में जी रहा था। इस समय की बात भी है, मानव शिकारी जीवन में जी रहा था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल हो गया हमारा, क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण के कोई स्रोत ज्यादा नहीं मिलते हैं, इस वजह से इस टॉपिक को हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल से यूपीएससी से लेके अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठोगे तो आप पूरा पाषाण काल के बारे में आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वो कौन सा काल था जिसमें चित्रकला का विकास हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एज है जिसमें चित्रकला का विकास हुआ, तो आप उच्च पूरा पाषाण काल ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं कि मानव का विकास किस तरह से हुआ था। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मानव समझ लो इससे आप। आदि मानव सबसे पहले हुए थे, ठीक है। आदि मानव से होने के बाद धीरे धीरे उनमें एक तरह का विकास का ग्राफ आप जैसे देख रहे हैं, एक तरह का विकास होता चला गया और वो अंत में आदि मानव यानी कि होमोसेपियन बोलते हैं। आदि मानव, आधुनिक मानव को होमोसेपियन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होमोसेपियन बन चुके थे। ये रहा आपका कुछ आपका नाम है, देख लीजिए। जैसे ऑस्थेलेपिथेकस जो थे आदि मानव, वो जिनको बोला जाता था, ठीक है। पिथिक्रेन्थोपस जो थे होमो इरेक्टस, उसके बाद नियंडरथाल यानी कि अक्षरबंध इंसान हुए जिनको अक्षरों का ज्ञान हुआ। उसके बाद बोलने का और भाषा का साथ में विकास हुआ। उसके बाद वो जो होमोसेपियन बने यानी कि आधुनिक मानव, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक देख रहे हैं, मानव विकास का क्रम मैंने बताया किस तरह से आदि मानव से आधुनिक मानव की ओर होमोसेपियन की तरफ बढ़े। तो ये एक तरह से उनका विकास है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों पूरा पाषाण काल में एक और चीज रह गया है। पूरा पाषाण काल में एक तो जीवन जो था वो शिकारी था, जैसा मैंने आपको बताया था। साथ ही पत्थरों से उपकरणों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था पूरा पाषाण काल में, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा संख्या में अवेलेबल होते थे, इसलिए उन्हीं से उपकरणों का निर्माण होता था। साथ में हथियारों का भी, जो कि शिकार करने में काम आता था। देख सकते हैं दोस्तों कुल्हाड़ी भी था। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं कुल्हाड़ी का, ये आज के समय में जो बनता है आधुनिक भारत जो अभी है, यहाँ पे आपका मेटल का बनता है, लेकिन उस समय पत्थर का हुआ करता था। और ये जो है लकड़ी की रहती थी, ठीक है, लकड़ी, और ये था पत्थर। ठीक है, साथ ही ये सारे पत्थर के हुआ करते थे और ये लकड़ी के हुआ करते थे। घड़ा जो देख रहे हैं वो मिट्टी का बनता था, ठीक है, ये मिट्टी का बना करता था। मध्य पाषाण काल की बात करूं तो मध्य पाषाण काल में कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि मध्य पाषाण काल में किन किन चीजों का निर्माण हुआ, कैसे वहाँ पे जीवन व्यतीत करते थे मध्य पाषाण काल में, तो देख लेते हैं। शल्क उपकरण का निर्माण शुरू हुआ। जैसे छोटे छोटे उपकरण है ना, जो जरूरी की चीजें थी, उन चीजों का निर्माण करना उन लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे उपकरण का भी निर्माण हुआ। साथ में मछलियों तथा पक्षियों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पूरा पाषाण काल में मछलियों तथा पक्षियों का शिकार होने लगा। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें, प्रक्षेपात का उपयोग होने लगा। प्रक्षेपात मतलब जो फेंक कर नुकीले चीजें, यानी कि भाला, एग्जाम्पल के तौर पे भाला फेंक के जो मारने की जो परंपरा है वो थी, शुरुआत जो हुई थी प्रक्षेपात, उसी को कहते हैं। जैसे भाला वगैरह नुकीले जो चीज थे जिनका आविष्कार उन लोगों ने किया था, ठीक है, उस चीज से उनका उपयोग करना स्टार्ट किया था जानवरों के शिकार में। जैसा आप देख रहे हैं एक छोटा सा ड्राइंग के हिसाब से, तो प्रक्षेपात का भी उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। प्रक्षेपात मतलब एक तो दोस्तों उस संदर्भ में बात कर सकते हैं, जैसे कि प्रक्षेपात आता है आपका
रॉकेट जब लॉन्च होता है, तो वो वाला रॉकेट लॉन्च वाला नहीं है। पक्षपात ये दूसरा था, जैसे कि फेंक कर मारने की प्रक्रिया को पक्षपातन यहाँ पे कह रहे हैं। साथ में मानव पशु पालने लगे थे, ठीक है, तो पशु पालन की भी व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी, पशुपालन भी होने लगा था मध्य पूर्व पाषाण काल में। दोस्तों ये प्रक्षेपास्त्र वाला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस काल में प्रक्षेपास्त्र का उपयोग होना स्टार्ट हुआ था, तो आप यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मध्य पूर्व पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था आदि मानव ने। और दूसरी चीज है, मानव पशु पालने लगे थे, और जिसका साक्ष्य आपके बागौर राजस्थान से मिलता है। जी बिल्कुल, इसका आपको साक्ष्य मिल जाता है। बागौर राजस्थान एक जगह है राजस्थान में, बागौर, वहां से आपको इसका साक्ष्य मिलता है कि पशुपालन होती थी। साथ में इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका, इसी काल में मानव युद्ध और आक्रमण का स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो पूछा जा सकता है कि किस काल से मानव युद्ध और आक्रमण की स्टार्ट हुई थी। क्योंकि युद्ध किस लिए होता है दोस्तों, पता है आप लोग को, मानव वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, तो दूसरों पे हावी करने होने के लिए युद्ध का स्टार्ट, मतलब युद्ध की शुरुआत होती है। तो इस काल में जो मानव थे वो दूसरे कबीले पे जाके हमला कर देते थे और वहां पे आक्रमण करके वहां भी कब्जा जमा लेते थे। तो इस तरह से मानव युद्ध की स्टार्टिंग पूर्व पाषाण काल से हुई है, और आप पूर्व पाषाण काल हो गया। अब एक बचता है इसका नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास है, इस वजह से ऐसा है, आपको अकबर बाबर ये सब बाद में आएंगे दोस्तों, तो अभी तो यही पढ़ना पड़ेगा आपको। और इन प्राचीन भारत से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर को देखें। उनका धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।